क्या स्कोर होगा पहली पारी के बाद। पारी की शुरुआत करने के लिए जायसवाल आ चुके हैं और साथ में केएल राहुल भी आ चुके हैं। दत्ता जी भी कह रहे हैं कि 600 प्लस करेगा। अलका कुमारी ने तो 700 रन कह दिया है। अदारी दास कह रहे हैं कि 100 रन बना लेगी। केएल राहुल उनका मानना है कि 600 रन बनाएंगे। 649 कह रहे हैं एक हमारे मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राज गोविंद कह रहे हैं 530 रन बना लेगी भारतीय टीम। सनी जी कह रहे हैं कि वो अमेरिका से सुन रहे हैं और 400 रन बनाएगी भारत की टीम। 650 कह रहे दुश्मन जी। परमजीत जी का कहना है कि परमार जी का कहना है 600 रन। कृष्णा जी की भी 600। दिवाकर कह रहे 600 प्लस। 450 कह रहे आदित्य। 630 देखिए 600 के पास आसपास जाया जा सकता है, लेकिन देखते हैं शुरुआत कैसी होती है। चलिए फिलहाल पहली गेंद ओवर द विकेट से चले तेज गेंदबाज। 2 स्लिप खिलाड़ी एक नजर आ रहे खिलाड़ी गली के क्षेत्र पर। स्ट्राइकर एंड पे है यशस्वी जायसवाल और शरीफी को पहला ओवर दिया जा रहा है। पहली गेंद लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद और इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला। बल्लेबाज ने 1 रन बनाने का मौका, लेकिन शायद रन के लिए नहीं जाएंगे। जी अब बिल्कुल जाएंगे और 1 नहीं बल्कि 2 रनों के लिए जाएंगे। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार यहाँ पर भाग दौड़ देखने को मिली विकेटों के बीच, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बीच। और जायसवाल ने भागते भागते दूसरा रन भी पूरा कर दिया। जहां सिंगल होना था वहां 2 रन निकाल लिए। इस बार बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। पिच पूरी तरह से सपाट नजर आ रही साथियों। कल शाम को जहां पर घास नजर आ रहे तो वहां पे लगता है रोलर काफी ज्यादा चलाए गए थे और अब जो पिच है बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी दिख रही है। पहली गेंद पर 2 रन। दूसरी गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार गुड लेंथ की आउट स्विंग डिलीवरी। शरीफी की शानदार गेंदबाजी, इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास यशस्वी जायसवाल ने। दूसरी गेंद से कोई रन नहीं आएगा। विकेट कीपर कौन होगा, ऋषभ पंत या ध्रुव जुरेल? तो विकेट कीपर ऋषभ पंत ही रहेंगे, लेकिन ध्रुव जुरेल एज अ बैट्समैन आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तौहीद कह रहे हैं 500 प्लस का स्कोर बनाएगी टीम। वहीं हमारे एक मित्र कह रहे हैं 437 रन बना लेगी। किंशुक कह रहे हैं 367 रन बनाएगी। तो तौहीद भाई कह रहे हैं 500 प्लस। चलिए देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। गेंद की रफ्तार की बात करें तो 131.5 की रफ्तार से आई थी पिछली गेंद और अब बारी तीसरी बॉल की है। ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर फुलर गेंद थी। थोड़ी आगे इस गेंद को पिच कराते हुए नजर आए थे गेंदबाज, लेकिन इस गेंद को भी जाने दिया जायसवाल ने। गेंद पर अच्छी खासी हरकतें नजर आ रही है, गेंद पर अच्छा खासा स्विंग देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कोई भी जल्दबाजी ना करे वो बेहतर होगा। और चूंकि टेस्ट मुकाबला है, ओवर्स में कोई भी कमी नहीं होने वाली, गेंदों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो जायसवाल और केएल राहुल को लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। चले शरीफी तेज गेंदबाज, दाएं हाथ से करते हैं तेज गेंदबाजी। ओवर द विकेट से अगली बॉल ओवर की चौथी गेंद करेंगे। सामने है यशस्वी जायसवाल। वाइस कैप्टन कौन है, एक मित्र का सवाल है। तो वाइस कैप्टन है केएल राहुल। वैसे पहले ऋषभ पंत हुआ करते थे, लेकिन अब केएल राहुल को वो जिम्मेदारी दी गई है। इस बार फुलर गेंद मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया है। आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद जा सकती है 4 रन के लिए। और आज का पहला चौका, शानदार चौका यशस्वी जायसवाल का। चलिए एक चौका आ चुका है। 4 गेंदों के बाद भारत का स्कोर हुआ है 6 रनों का बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 5वीं बॉल होगी शरीफी की, सामने होंगे जायसवाल। हमारे साथ डमी खेल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सुनीता मिश्रा जी का भी स्वागत है। किंशुक मंडल जी अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अगली गेंद लेकर के चले ओवर द विकेट से जिया। इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद, क्या वाइड का इशारा आएगा? लेकिन टेस्ट मुकाबलों पर गेंदबाजों को अच्छी खासी मार्जिन मिलती है और ऐसे में वाइड नहीं दी जाएगी। 5 गेंदों पर भारतीय टीम का स्कोर 6 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अब तक केएल राहुल को एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला है। और इस बार भाई कह रहे हैं आरसीबी ऑन टॉप टीम। जी हाँ, आरसीबी ने लगातार दूसरी बार खिताब तो जीत लिया है। एक मित्र कह रहे हैं कि केएल राहुल 251 रन बना लेंगे। चलिए उम्मीद करेंगे कि जरूर बनाएं। जिया शरीफी की अगली बॉल, ओवर की आखिरी बॉल। स्ट्राइक पर है यशस्वी जायसवाल। 2 स्लिप खिलाड़ी, एक खिलाड़ी गली के क्षेत्र पर, एक पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ के क्षेत्र पर भी नजर आता हुआ। अगली गेंद फुलर गेंद, मिडिल स्टंप की लाइन की गेंद को ऑन साइड पर स्क्वायर की तरफ हल्के हाथों से पुश किया है जायसवाल ने, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों पर जाती हुई और इस आखिरी गेंद से कोई रन नहीं। और इसी के साथ आज के पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस टेस्ट मुकाबले की पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर के बाद भारत का स्कोर 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
दूसरे ओवर की शुरुआत होगी और अब देखना है कि कौन से गेंदबाज को लगाते हैं कप्तान शाहिदी गेंदबाजी पर। पंजाब में यह मुकाबला खेला जा रहा है, न्यू चंडीगढ़ में, जहां आपने क्वालिफायर्स मुकाबले खेलते हुए देखे थे और अच्छे खासे रन बने थे। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी अच्छी है, गति मिलती है गेंदबाजों को, लेकिन जो बाउंस होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है। बल्लेबाज समझ सकते हैं कि कौन सी लेंथ की गेंद कितनी ऊंचाई से जाने वाली है, तो ऐसे में रन बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन कप्तान के शुभमन गिल ने टॉस के वक्त कहा था कि पिच के मिजाज को देख करके लग रहा है कि समय के साथ साथ यह पिच थोड़ा स्लो होगा, तो ऐसे में पहले बल्लेबाजी करना उनका अच्छा फैसला। लेकिन भारतीय टीम को कोशिश करनी चाहिए कि इस मुकाबले पर एक ही बार बल्लेबाजी करे और इतना स्कोर बना दे कि फॉलो ऑन देकर के अफगानिस्तान को 2 बार आउट कर लिया जाए, तभी तो मजा आएगा। अमृत नेहा जी का स्वागत है। कितने ओवर का मैच है? तो ये तो टेस्ट मुकाबला है, 5 दिन तक चलने वाला मुकाबला। हर दिन 90 ओवर का खेल होता है, हर एक टीम को 2-2 बार खेलने का मौका मिलता है। तो टेस्ट मुकाबले का एक अलग ही मजा होता है, जहां पर गेंदों पर बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, गेंद काफी पर्याप्त होते हैं बल्लेबाजों के लिए। लेकिन यहाँ पर असली परीक्षा होती है टेक्निक की, असली परीक्षा होती है टेम्परामेंट की, असली परीक्षा होती है एटीट्यूड की, और बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं और गेंदबाज किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। उमर जाई दूसरे ओवर के साथ पहली गेंद को जाने दिया केएल राहुल ने विकेट कीपर के पास। अगली बॉल, ओवर की दूसरी गेंद है, स्ट्राइक पर केएल राहुल। 3 स्लिप खिलाड़ी नजर आ रहे हैं खिलाड़ी गली के क्षेत्र पर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बहुत बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद को पिच कराया है उमर जाई ने। टप्पा खाती हुई गेंद बाहर की तरफ गई स्विंग होती हुई, और केएल राहुल ने अपने बल्ले को अपनी तरफ खींचते हुए गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों तक। दूसरी गेंद से भी कोई रन नहीं। ऋषिपाल का कहना है कि टेस्ट मैच में डे नाइट होना चाहिए, लेकिन देखिए भारत की जो कंडीशन होती है यहाँ पर ओस काफी गिरते हैं, तो टेस्ट मुकाबले पर दोनों टीम को बिल्कुल बराबरी का एडवांटेज मिलना चाहिए। और अगर डे नाइट मुकाबला होता है और अगर ओस गिरते हैं उस मैदान पर तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में इस वजह से डे नाइट मुकाबला कम देखने को मिलता है। हालांकि टेस्ट किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, आपको याद होगा, ऑरेंज बॉल क्रिकेट, पिंक बॉल क्रिकेट। तो जो पिंक बॉल क्रिकेट था वो ऐसे ही होता था, डे नाइट टाइप से ही होता था। लेकिन अंत में यही तय किया गया कि टेस्ट मुकाबलों को दिन में ही खत्म किया जाए। चलिए अगली गेंद लेकर के चलेंगे उमर जाई। स्ट्राइक पर दिख रहे हैं हमें केएल राहुल। 1.3 ओवर का खेल हुआ है, भारत का स्कोर 6 रन है। इस ओवर की पहली 3 गेंदों से 3 डॉट्स आए हैं। चलिए आपको इसके बाद बता देंगे कि कब कब कौन कौन से मैचेस होंगे, कि भारतीय टीम को इस दौरे पर, अफगानिस्तान के इस दौरे पर भारतीय टीम 3 वनडे मुकाबले भी खेलेगी। कब कब कौन से मैचेस होंगे आपको बताएंगे इस ओवर के बाद। अगली बॉल के साथ चल रहे हैं अजमतुल्ला उमर जाई। इस बार ऑफ स्टंप की लाइन, फ्रंट फुट को आगे किया केएल राहुल ने और बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ अपने बल्ले के बीचों बीच गेंद को जाकर के रोका है, डिफेंड किया है। सॉलिड डिफेंस दिखाते हुए केएल राहुल नजर आ रहे हैं। 1.3 ओवर के बाद भारत 6 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तमाम दर्शकगण जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली गेंद की तरफ बढ़ेंगे। सभी मित्र जो जुड़ रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओवर की 5वीं बॉल लेकर के चलते हुए एक बार फिर से उमर जाई। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उछलती हुई गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। लगातार अपनी स्विंग से परेशान किया इस ओवर पर उमर जाई ने बल्लेबाज केएल राहुल को। रोहित शॉर्ट्स का स्वागत है, रानी कुमारी जी का स्वागत है, कुशाल बॉस है, वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आखिरी बॉल आ रही उमर जाई की, स्ट्राइक पर रहेंगे केएल राहुल। 5 गेंदों पर कोई रन नहीं आया इस ओवर पर। आज के दिन के खेल में इस ओवर के बाद 88 ओवर का खेल बाकी रहने वाले हैं और प्रोबेबिलिटी भी आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जहां पर भारत के जीतने की संभावना 92% की और अफगानिस्तान के जीतने की संभावना मात्र 3% की बताई जा रही है और ड्रॉ की संभावना 5% की है। चले एक बार फिर से अजमतुल्ला उमर जाई ओवर द विकेट से करते हुए गेंदबाजी। इस बार फिर से ऑफ स्टंप को लगातार टारगेट कर रहे हैं और कमाल की गेंदबाजी दिखाई है इन्होंने, पूरे के पूरे गेंदों को सटीकता के साथ डाला है। तो चलिए ये है शेड्यूल जहां पर पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है। एकमात्र टेस्ट है जो कि 6 से 10 जून तक चलेगा और पहला ओडीआई मुकाबला 14 जून को धर्मशाला में होगा। दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ में और तीसरा एक दिवसीय मुकाबला 20 जून को चेन्नई में खेला जाएगा।
और जो वनडे मुकाबले वो दोपहर के 1:30 बजे होंगे, यानी कि सभी डे नाइट मुकाबले होने वाले हैं। और अब हम देख पा रहे एक बार फिर से शरीफी को गेंदबाजी दी गई है। पहली गेंद यशस्वी जायसवाल ने इस गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। पहली गेंद से कोई रन नहीं। 2.1 ओवर के बाद भारत 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। साथियों, लाइक इस वक्त 771 तक पहुंचा। आप सभी मित्रों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइक को कम से कम 1000 तक पहुंचाने में मदद करें। 1000 लाइक्स होते ही आपकी पसंदीदा धुन भी जरूर बजाएंगे। 2.1 ओवर के बाद भारत 6 रन पर है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। शरीफी की अगली गेंद, ओवर की दूसरी बॉल होने वाली है। सामने होंगे यशस्वी जायसवाल। इस बार फुलर गेंद, मौका था बल्ला घुमाने का, लेकिन गेंद को जाने दिया इस बार भी यशस्वी जायसवाल ने विकेट कीपर के पास। तो पूरी तरह से संभली हुई बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर गेंदबाज को थकाने का भी प्रयास किया जा रहा है और पिच को धीरे धीरे जो शुरुआती मॉइस्चर का फायदा मिलता है तेज गेंदबाजों को, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है जायसवाल और केएल राहुल के द्वारा। तो जितना ज्यादा हो डिफेंसिव तरीके से खेलने की कोशिश करेंगे और कोई रिस्क नहीं लेंगे। नेपाल से हमारे मित्र तारा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषिकेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका कहना है कि ऋषभ पंत 100 बनाएगा। क्या बात है। संतोष ठाकरे जी का स्वागत है। अगली बॉल, ओवर की तीसरी गेंद लेकर के चले शरीफी। सामने है यशस्वी जायसवाल। इस बार मिडल स्टंप की गेंद, बैकफुट पर जाकर के गेंद को रोका है यशस्वी जायसवाल ने। एक और डिफेंसिव शॉट। तो देखिए पिछले 8 गेंदों से अब तक कोई रन बनता हुआ दिखा नहीं है। क्लाउन गेमिंग का सवाल, कितने ओवर का मैच होगा? तो आज के दिन देखिए 87 ओवर का मुकाबला बाकी है। तो ये मुकाबला जो है टेस्ट 5 दिन तक चलता है, आज पहला ही दिन है। तौफिक भाई कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को लेना चाहिए। देखिए जल्दी वो आपको दिखेंगे एक्शन पे, और हो सकता है कि जो भारतीय टीम आयरलैंड के दौरे पर जाएगी तो वहां पर वो आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। 2.3 ओवर के बाद भारत 6 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ सोनू कुमार ने कह रहे हैं पंजाब के अमृतसर से आपकी कमेंट्री वीडियो देख रहे हैं। सोनू कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुबोध कुमार जी का भी स्वागत है। अगली गेंद लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद। इस बार गेंद को स्क्वाली की तरफ खेला है। 1 रन बनाने का मौका, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? जी नहीं, 1 ही रन से संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज। और अब स्ट्राइक पर केएल राहुल आएंगे जो सामना करेंगे इस गेंदबाज की पहली गेंद का। जिया शरीफी करेंगे गेंदबाजी। स्ट्राइक पर है अब केएल राहुल। 2.4 ओवर के बाद भारत 7 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और ये लीजिए हमारे मित्र करण शर्मा जुड़ चुके हैं और उन्होंने आते ही एक बार फिर से सुपर चैट दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करण भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद मकसूद भाई कह रहे हैं, जो कि हमें सऊदी अरेबिया से सुन रहे हैं। एक मित्र का सवाल कि सूर्यवंशी कौन से टीम में खेलेगा, मतलब T20 में कब से? तो आयरलैंड के साथ मैच होने वाला है, शायद वो 1 जुलाई से होगा। उसके भी बारे में जो ब्यौरा है मैं आपको दे दूंगा कि आयरलैंड के दौरे पर भारतीय टीम कब जाएगी, वो बता दूंगा थोड़ी देर में। लेकिन उसके लिए जो टीम का चयन है वो आज होने वाला है, आज या कल होगा, और फिर पता चल जाएगा कि वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह मिली है यानी। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की, शरीफी की अच्छी गेंद थी, इस गेंद को जाने दिया। इन स्विंग डिलीवरी है और केएल राहुल ने इस गेंद को जाने दिया। केएल राहुल ने अब तक कोई भी रन नहीं बनाया है और इन्होंने अब तक 7 गेंदों का सामना कर लिया है। मोनू कुमार कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगी, हम दुबई से देख रहे हैं, आपकी कमेंट्री अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू जी, थैंक यू सो मच। हेमंत जी का कहना है कि सर ऋतुराज जो मैच खेलने वाले हैं रियान पराग की जगह पर, वो वाला मैच कब होगा? देखिए वो मैच कब होगा जरा देख लेते हैं। इंडिया ए का जो मुकाबला है ट्राई सीरीज, वो बता देते हैं जल्दी से। इसी बीच अगली गेंद लेग स्टंप पर पटकी हुई गेंद। केएल राहुल ने इस बार गेंद को मिड विकेट की तरफ पुश किया। हो सकता है गेंद सीमा रेखा तक पहुंच जाए, बिल्कुल पहुंचेगी। शानदार चौका केएल राहुल का। तो चलिए आखिरकार एक चौका हमें केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला है और खाता खोला इस चौके के साथ। तो हमारे एक मित्र का सवाल था कि वो जो मैचेस हैं इंडिया ए वाले वो कब से खेले जाएंगे, तो वो 9 जून से लेकर के 21 जून तक वो टूर्नामेंट चलने वाला है और देखना है वहां पर भारत का प्रदर्शन कैसा होगा, जहां पर श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए की भी टीम भिड़ेगी। तिलक वर्मा कप्तान है, उप कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है, वैभव सूर्यवंशी भी वहां नजर आएंगे।
तो 9 जून को मुकाबला है। अगर ये जो टेस्ट मुकाबला वो खत्म हो जाता तो उस मुकाबले पर भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस ओवर से कुल 5 रन आए हैं। 3 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 11 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। अमरजीत सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब भाई का भी स्वागत है। अगली बॉल अजमतुल्लाह उमरजाई को पहली बार खेलते हुए दिखेंगे यशस्वी जायसवाल। पहली गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद को रखा उमरजाई ने। इस गेंद को फ्रंट फुट पे आकर के मिड ऑफ की तरफ खेला यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन फील्डर मौजूद, कोई रन बनाने का मौका नहीं। हमारे साथ आफ्ताब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ओवर की दूसरी बॉल के साथ उमरजाई, स्ट्राइक पर यशस्वी जायसवाल। सर, भारत का टी20 कप्तान कौन है? तो जैसी टीम का चयन होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि भारतीय टीम की कप्तानी किसे दी जाएगी। आज ही वैसे टीम का चयन होना है, शाम तक पता चल जाएगा और मैं अपने इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट भी कर दूंगा। तीन 3.2 ओवर हुए हैं। भारत 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। उमरजाई की अगली बॉल ओवर की तीसरी होने वाली है। सामने होंगे यशस्वी जायसवाल। उमरजाई ने अब तक देखिए 8 गेंद डाले और कोई भी रन उनकी गेंदों से आया नहीं है। बहुत अच्छी सटीकता के साथ, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अजमतुल्लाह उमरजाई। हेमंत जी का कहना है कि सर ऋतुराज की किस्मत अच्छी है क्योंकि वो टीम में भी नहीं थे और 30 लोग में उसका नाम ना था और सीधा वाइस कैप्टन। जी हाँ, बिल्कुल उनका चयन हुआ है। एक्चुअल कॉम्बिनेशन भी देखी जाती है। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के रूप में रियान पराग पहले से उपलब्ध थे और जब वो नहीं आए तो ऋतुराज गायकवाड़ आए और चूंकि इनके पास अच्छा खासा अनुभव है तो उप कप्तानी भी दे दी गई। आपको याद होगा एशियन गेम्स में उन्होंने हमें ट्रॉफी भी दिलाई है। तो अगर इनका फॉर्म अच्छा रहता ऋतुराज गायकवाड़ का तो वो उप कप्तान नहीं बल्कि कप्तान हुआ करते, लेकिन पिछले कुछ सीजन से उनका फॉर्म चला नहीं और आपने देखा होगा आईपीएल पे भी काफी निराशाजनक उनका प्रदर्शन रहा था। उमरजाई चलेंगे ओवर की चौथी बॉल के साथ। सामने होंगे यशस्वी जायसवाल। तीन स्लिप खिलाड़ी मौजूद, एक खिलाड़ी पॉइंट, एक मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट और एक को कवर के क्षेत्र पर लगाया गया है। ये है नजदीकी खिलाड़ियों का जमावड़ा। चलेंगे एक बार फिर से उमरजाई ओवर की चौथी बॉल लेकर के। सामने यशस्वी जायसवाल। इस बार इन स्विंग डिलीवरी, गेंद को कवर की तरफ पुश किया है जहां पर खड़े फील्डर ने गेंद को पकड़ा। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 3.3 ओवर पे भारत 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी उमरजाई की हो रही है और कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को रन बनाने का। अब तक उन्होंने एक भी रन नहीं गंवाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत डिसिप्लिन वाली गेंदबाजी कर रहे हैं। 10 गेंदों का ओवर उन्होंने डाला और देखिए एक भी रन नहीं दिया उन्होंने। 5वीं बॉल करेंगे। सामने एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल। सौरभ जी कह रहे हैं कि भारत जीतेगी। बिल्कुल भारत ही जीतेगी। ओवर द विकेट से इस गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ की तरफ। अच्छी शॉट और गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ चली जाएगी। बहुत बढ़िया चौका। जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार चौका आता हुआ लॉन्ग ऑफ की तरफ इस गेंद को खेला है और पहला रन उमरजाई की गेंद से आया है। 3.5 ओवर के बाद भारत 15 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लाइक की संख्या 931 तक पहुंच चुकी है साथियों। सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है जल्दी से अपना प्यार दें ताकि हम लोग 1000 लाइक्स तक पहुंच जाएं। तीन 3.5 ओवर के बाद भारत 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अजमतुल्लाह उमरजाई की आखिरी बॉल। सामने है यशस्वी जायसवाल। अगली गेंद इस बार बैकफुट पे जाते हुए गेंद को पॉइंट की तरफ खेला है। अच्छी फील्डिंग। यहां पर कोई भी रन बनाने का मौका नहीं। तो ओवर से आए हैं कुल 4 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। केएल राहुल 4 रन बना करके, वहीं जायसवाल 11 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे एक मित्र ने पूछा था कि कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं भारत की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ी आज खेल रहे हैं। पारी की शुरुआत जायसवाल और केएल राहुल कर रहे हैं और वहीं उसके बाद हमें दिखेंगे आगे साय सुदर्शन,
शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। ये गुजरात टाइटंस की टीम लग रही है। देखिए कौन कौन से खिलाड़ी गुजरात टाइटंस के, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, वाशिंगटन सुंदर, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, यानी कि 11 में से 6 खिलाड़ी तो गुजरात टाइटंस के ही हैं इस टीम में। वाह, ओवर द विकेट से चले जी आप। अगली गेंद मिड ऑफ की तरफ इस गेंद को खेला है, लेकिन अपनी ही गेंदबाजी पर अच्छी फील्डिंग करते हुए गेंद को रोका। रन बनाने का मौका नहीं देगा। शरीफी की अच्छी गेंदबाजी। चलिए ओवर की दूसरी बॉल करेंगे शरीफी। काफी शराफत के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। ऋषिपाल का स्वागत है। अगली बॉल एक बार फिर से बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार अच्छी गति और अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए शरीफी नजर आ रहे हैं। विकेट कीपर तक रन बनाने का कोई मौका नहीं। तो आज के दिन के खेल में 85 ओवर का खेल बाकी। कुछ लोगों का सवाल है कितने ओवर का मैच है। ये टेस्ट मुकाबला चल रहा है जहां पर एक दिन में 90 ओवर खेले जाते हैं और हमने स्क्रीन पर भी आपको दिखा दिया। वहां पे एक जगह लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा ओवर्स लेफ्ट टुडे, जो कि बताता है कि आज के दिन कितने ओवर्स का खेल बाकी है। तो इस ओवर के बाद और 85 ओवर का खेल बाकी है। 4.3 ओवर हुए हैं। भारत 15 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी पर चलेंगे शरीफी। स्ट्राइक पर हैं केएल राहुल। ओवर द विकेट से जिया की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उछलती हुई गेंद को जाने दिया विकेट कीपर तक। बल्लेबाज ने रन बनाने का कोई मौका नहीं। 4.3 ओवर हुए हैं। भारत का स्कोर 15 रन है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी पर शरीफी, बल्लेबाजी पर केएल राहुल। हार्दिक पांड्या कब खेलेगा मैच? हार्दिक पांड्या आपको दिखेंगे वनडे मैचेस में। वनडे मुकाबला भी खेला जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 वनडे मैचेस हैं जहां पर हार्दिक पांड्या को भी शामिल किया गया है। 1 टेस्ट मुकाबले और 3 वनडे मैचेस खेले जाने हैं अफगानिस्तान के भारत दौरे पर। अगली बॉल के साथ चले शरीफी। इस बार फुलर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, आउट स्विंग डिलीवरी। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों ने काफी काम किया अपनी गेंदबाजी के ऊपर। दोनों तरफ से, एक तरफ से उमरजाई, दूसरी तरफ से शरीफी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छा खासा परेशान कर रहे हैं। 4.5 ओवर के बाद भारत 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल शरीफी की। स्ट्राइक पर केएल राहुल। देखिए अगर आज राशिद खान भी खेल रहे होते तो एक और खिलाड़ी गुजरात टाइटंस का आज खेलता हुआ नजर आता, लेकिन राशिद खान को आराम दिया गया इस टेस्ट मुकाबले पर। और हमने आपको पहले बताया कि भारतीय टीम में 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो गुजरात टाइटंस के हैं। और 1000 लाइक्स भी पूरे हो गए तो इस ओवर के बाद बजाएंगे आपकी पसंदीदा धुन। ओवर द विकेट से जिया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बल्ले का किनारा, बच गए बाल बाल। ये देखिए टप्पा खाती हुई गेंद इस बार थोड़ी नीचे रह गई। केएल राहुल ने गेंद को कवर की तरफ खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के किनारे को जाकर के लगी। वो तो अच्छी बात है कि विकेट तक नहीं पहुंची। एक और मैडन ओवर। केएल राहुल पूरी तरह से मानो अग्नि परीक्षा ले रहे हो गेंदबाजों का। ना रन बना रहे हैं और ना ही अपना विकेट दे रहे हैं। 5 ओवर की समाप्ति। भारतीय टीम का स्कोर 15 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 1000 लाइक्स पूरे कर दिए। इसी बात पे बजा देते हैं आपकी पसंदीदा धुन। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। चलिए अब यहां से देखना अगला ओवर कौन करेगा। ऐसा लग रहा है कि शायद अगले ओवर पे भी आपको नजर आएंगे अजमतुल्लाह उमरजाई। तो चलिए अजमत एक बार फिर से दिखेंगे आपको गेंदबाजी करते हो। और यहां से कुछ ओवर के लिए आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर।
T20 लीग के बाद अब टेस्ट क्रिकेट की बारी है। इंडिया की बैगी ब्लू में आपको ये 11 योद्धा दिख रहे हैं और 2025-2027 WTC साइकिल की शुरुआत यहां से भारतीय टीम के लिए आप कह सकते हैं इस साल, क्योंकि अब तक बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं है, खासकर इस जर्सी में टीम इंडिया ने। देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि किस प्रकार का खेल रहता है अगेंस्ट अफगानिस्तान। अभी तक तो काफ़ी सदी हुई शुरुआत, 5.2 ओवर के बाद स्कोर 15 रन। अजमतुल्लाह उमरजाई अपना तीसरा ओवर करते हुए सामने यशस्वी जायसवाल जो 17 गेंदों में 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो बढ़िया गेंद और उसी के साथ 2 गेंदें इस ओवर की पूरी हुई। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ये गेंद थी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। टॉस जीता भारतीय कप्तान KL राहुल ने, जो ज़्यादातर जूझते हुए हमें दिखे हैं टॉस से। सिक्का बहुत कम उनके पक्ष में गिरता है, लेकिन आज सिक्का उनके पक्ष में गिरा और जिस तरीके की विकेट हमें नजर आ रही है, बहुत ही ज़्यादा घास इस समय मौजूद है इस विकेट पर, लेकिन धीरे धीरे ये विकेट हमें ड्राई होती हुई दिखेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी इस समय भारत के नॉर्दर्न पार्ट में पड़ रही है और ये मुकाबला चंडीगढ़ में चलता हुआ ऑलमोस्ट 40 डिग्री सेल्सियस। तीसरी बॉल ओवर के एंगल के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई गली के खिलाड़ी जो कैचिंग पोजीशन पर थे, उनसे हुई ये गलती और उनकी दाईं तरफ से गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन की ओर। अच्छी गेंद, बैक ऑफ लाइन डिलीवरी। यशस्वी जायसवाल थोड़ा कमिट कर बैठे, बैट फेंका बॉल की तरफ, एक स्वस्थ बाहरी किनारा और बॉल गई है थर्ड मैन की दिशा में 4 रनों के लिए। यशस्वी जायसवाल के बैट से आने वाला ये एक और चौका, सीम पर गिरने के बाद गेंद हल्का सा बाहर की तरफ निकला और अतिरिक्त उछाल ने बीट किया यशस्वी जायसवाल को। कैचिंग गली पोजीशन पर लगे हुए खिलाड़ी नहीं पकड़ पाए इस गेंद को और चौका मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब प्रयास तो अच्छा था वहां पर, लेकिन दाएं हाथ पर लगकर गेंद हमें बाउंड्री लाइन तक जाती हुई दिखी। बाल बाल बचे यशस्वी जायसवाल और खुद पूरी तरीके से चकित होते हुए दिखे। अजमतुल्लाह उमरजाई की अगली बॉल, एक बार फिर से लेंथ बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, निकलती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर की तरफ। 133.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ये बॉल। 2 स्लिप्स लगा रखी हैं उमरजाई ने और उसके साथ साथ एक खिलाड़ी कैचिंग गली पोजीशन पर है। बहुत अच्छी गेंद थी उमरजाई की, जिस पर बीट हुए जायसवाल। चौका जरूर मिला, लेकिन वो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ शॉट नहीं था, ये हम सब जानते हैं। प्रयास अच्छा, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। बहुत आगे लगे हुए थे और जो रिस्पॉन्स टाइम था वो बहुत कम था, उसी की वजह से गलती हुई वहाँ गली पर खड़े हुए खिलाड़ी के द्वारा। जायसवाल को ड्रॉप किया अब्दुल ने 11 पर। इस बार फुल लेंथ की बॉल एंगल के साथ बाहर की तरफ निकलती हुई, थोड़ी सी स्विंग प्राप्त करते हुए वहां पर गेंदबाज उमरजाई। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एकमात्र टेस्ट मुकाबला इस सीरीज में हमें देखने को मिलेगा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच, और उसके बाद फिर ODI मैचेस की शुरुआत होगी। भारतीय टीम के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हाल ही में हमने देखा था कि कैसे न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को परेशान किया था उनके ही घर में, और फिर उसके बाद साइमन हार्मर की फिरकी में फंसी थी टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। कुछ दर्शकों की तो नींद ही अभी खुल रही होगी। अंतिम बॉल ओवर की अजमतुल्लाह उमरजाई ओवर द विकेट से गेंदबाजी करें, सॉरी राउंड दी स्टंप से अब गेंदबाजी करने आए। अंदर की तरफ आई बॉल, लेकिन पैड पर लगी और पूरी तरीके से मिस करती हुई गेंद लेग स्टंप को। इसी वजह से हमें कोई बड़ी अपील देखने को मिलेगी नहीं उमरजाई की तरफ से। 6वां ओवर समाप्त हुआ। टीम इंडिया का स्कोर 19 रन और कोई भी विकेट नहीं गिरा है टीम इंडिया का। जायसवाल 22 में 15 बनाकर खेल रहे हैं। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो पिच पर फिलहाल हल्की सी घास हमें देखने को मिल रही है और उस घास की वजह से थोड़ी सी तेजी गेंद में आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे खेल चलता चला जाएगा इस विकेट पर और जिस प्रकार की धूप पड़ रही है, ये विकेट थोड़ा आपको सूखता हुआ दिखेगा और स्पिनर्स के लिए ये विकेट एक वरदान बन जाएगा। अब तक 30 डॉट बॉल्स आई हैं, 1 सिंगल 1 डबल और उसके साथ साथ 4 चौके, और इन सभी चीज़ों के साथ टीम इंडिया ने 19 रन बना लिए हैं पहले 6 ओवर्स में। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग पीयूष जी। अहमद रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रिया वर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत। 7वें ओवर की शुरुआत होने वाली है और देखते हैं कि गेंदबाजी पर कौन आता है। स्ट्राइक पर अब KL राहुल रहेंगे। जिया आए हैं गेंदबाजी करने। पहली गेंद फुल लेंथ की, 5th स्टंप पर ये बॉल थी। ब्लॉक किया बॉल को, KL राहुल ने खेला गेंदबाज की दाईं तरफ। मिड विकेट पर खड़े हुए खिलाड़ी बॉल को पकड़ेंगे और KL राहुल और यशस्वी जायसवाल को कोई रन नहीं लेने देंगे।
पिंक निषाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो पिंक निषाद जी, कैसे हैं आप? संदीप गुर्जर जी का भी बहुत बहुत स्वागत। विपुल जी भी इस टेस्ट मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए केएम पंख यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ चुके हैं। हाल ही में हमने इंडियन प्रीमियर लीग को कॉन्क्लूड किया। ये बहुत ही कमाल की प्रतियोगिता रही हमारे लिए और उसके साथ साथ टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। बैक टू बैक टाइटल्स टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हासिल किए। दूसरी गेंद ओवर की जिया ओवर द विकेट से वाइड ऑफ द क्रीज से ये बॉल ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। एक और फुल लेंथ की गेंद हवा में लहरती हुई और हल्की सी बाहर की तरफ जाती हुई बॉल। छेड़खानी करने का बिल्कुल प्रयास वहां पर केएल राहुल ने नहीं किया। बॉल जाएगी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आज मानव सुथर उनका हमें डेब्यू देखने को मिल रहा है। मानव सुथर एक बहुत ही कमाल का टैलेंट। देखना पड़ेगा कि मानव सुथर के लिए ये टेस्ट डेब्यू किस प्रकार का रहता है। अगली गेंद तीसरी बॉल ओवर की ओवर द विकेट से। तो ये अच्छी गेंद थी, इस बार बल्ला लगाने के लिए मजबूर किया बल्लेबाज को। फोर्थ स्टंप पर ये बॉल फुल लेंथ की, इसको खेल दिया सीधे मिड ऑन की दिशा में केएल राहुल ने। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। पहला सेशन, पहला दिन इस टेस्ट मुकाबले का, एकमात्र टेस्ट मुकाबला। देखते हैं कि ये ट्रॉफी कौन लेकर जाता है। 2018 में अफगानिस्तान ने अपनी टेस्ट जर्नी की शुरुआत की थी। कुछ ही नेशंस ऐसे हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और अब अफगानिस्तान का भी नाम उस फहरिस्त में शामिल। अगली बॉल ओवर की, एक बार फिर से जिया करेंगे गेंदबाजी ओवर द विकेट से। अंपायर की बाईं तरफ से ये गेंद केएल राहुल के लिए। एक और फुल लेंथ की बॉल, एक बार फिर से फोर्थ स्टंप पर बॉल थी। बैट के अंदरूनी हिस्से पर लगकर गेंद जाएगी स्क्वायर की तरफ। खिलाड़ी मौजूद दायरे के अंदर, कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। बहुत ही बढ़िया अब तक गेंदबाजी की है टीम अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने। पिछले ओवर में हमने देखा कि यशस्वी जायसवाल को टेस्ट किया उमरजाई ने एक बढ़िया गेंद के साथ। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए तौफीक रजा, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तौफीक रजा पूछ रहे हैं कि सूर्यवंशी कितनी तारीख से खेलेंगे। बिल्कुल, सूर्यवंशी ने जिस तरीके से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया आईपीएल में, हर कोई उनका इंतजार कर रहा है। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर बॉल जाने दिया गेंद को विकेट कीपर की तरफ केएल राहुल ने। इस बार थोड़ा अंदर की तरफ गेंद को लेकर आए थे गेंदबाज जिया। 130.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बॉल। 3.5 ओवर की गेंदबाजी जिया ने की है अब तक और 11 रन दिए। इनके एक्शन को लेकर थोड़ी सी बातचीत चल रही थी अभी। थोड़ा सा सिर नीचे चला जाता है जब हल्का सा वो बॉल डिलीवर करने के बाद जो समय होता है वहां पर, लेकिन बॉल डिलीवर करते समय इनका जो सिर है वो बिल्कुल स्थिर रहता है, तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। आखिरी गेंद इस ओवर की, 7वां ओवर, आखिरी बॉल। एक बार फिर से जिया ओवर द विकेट से आपको गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। 2 स्लिप्स इन पोजीशन, एक खिलाड़ी कैचिंग वाली पोजीशन पर केएल राहुल के लिए बॉल। इस बार फुल लेंथ की बॉल, ड्राइव लगाई, एक स्क्वायर ड्राइव पॉइंट पर खड़े हुए खिलाड़ी से फंबल हुआ है, जिसके चलते केएल राहुल और जायसवाल को मिल जाएगा मौका 1 रन लेने का। 7वां ओवर मुकम्मल 1 रन के साथ और केएल राहुल पहुंच गए अपने व्यक्तिगत स्कोर 5 पर। 20 गेंदों का किया है सामना और वहीं जिया का ये चौथा ओवर मुकम्मल हुआ। अपने 4 ओवर्स में 12 रन दिए हैं जिया ने और इस ओवर से मात्र 1 रन आएगा। अथर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं 1C कश्यप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम सिंह जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? श्याम जी पूछ रहे हैं कि विराट कोहली कब खेलेंगे। अमित लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमू गुप्ता जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जी, विराट कोहली की अगर हम बात करें तो आईपीएल के फाइनल में हमने देखा था कि थोड़ी सी इंजरी का वो शिकार हुए थे। देखते हैं कि क्या ओडीआई में वो वापसी कर पाते हैं या फिर नहीं। 1 टेस्ट मैच और उसके बाद 3 ओडीआईज की श्रृंखला भारतीय टीम को खेलनी है अगेंस्ट अफगानिस्तान इन इंडिया। अफगानिस्तान की टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती जा रही है धीरे धीरे। उसके साथ साथ एक चीज़ है कि इस टीम में जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे स्वभाव के खिलाड़ी हैं। यहाँ आपको वो ऑस्ट्रेलिया वाला एंगर देखने को नहीं मिलेगा, वो स्लेजिंग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अजमत उमरजाई की ये बॉल केएल राहुल की आखिरी बन सकती थी। बाल बाल बचे केएल राहुल। बैक ऑफ लाइन डिलीवरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कट शॉट खेलने का प्रयास। बॉल लगी बैट के अंदरूनी हिस्से पर और वहीं स्टंप्स के पास गिरी, पैरों में फंस गई बॉल। बाल बाल बच गए हैं केएल राहुल। प्लेड ऑन हो सकते थे, पैर पर लगी बॉल और उसके बाद भी स्टंप्स की तरफ जा सकती थी। पहले पीछे वाले पैर पर लगी, फिर आगे वाले पैर की इनर थाई पर बॉल लगी, फिर थोड़ा स्टंप्स की तरफ मूव करती हुई दिखी, लेकिन फिर पीछे वाले पैर ने बचा लिया। अजमत उमरजाई अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार वो इनटू द सरफेस गेंदबाजी करते हुए।
नो मर्सी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। सीमा गुप्ता जी पूछ रही हैं कि रोहित शर्मा कब खेलेंगे। रोहित शर्मा आपको ओडीआई में देखने को मिलेंगे। दूसरी बॉल ओवर की, अजमत उमरजाई ओवर द विकेट से अंपायर को क्रॉस करते हुए एक बार फिर से बैक ऑफ लाइन बॉल। इस बार भी केएल राहुल गेंद और बल्ले के बीच अच्छा संपर्क नहीं ढूंढ पाए। बैट के बीचों बीच नहीं लगी है बॉल, बैट के अंदरूनी हिस्से पर लगी है बॉल और जाएगी सीधे मिड ऑन की दिशा में। कोई भी रन नहीं इस बॉल पर। हमारे इस एकमात्र टेस्ट मुकाबले का पहला दिन चलता हुआ और पहला सेशन। फिलहाल तो अजमत उमरजाई अच्छा टेस्ट लेते हुए टीम इंडिया के इन दोनों ओपनर्स का। अभी हाल ही में जो अपना इन्होंने ओवर किया था वहां पर यशस्वी जायसवाल का कैच ड्रॉप हुआ, उनको एक जीवनदान मिला। 11 के स्कोर पर जायसवाल का कैच छूटा।